students, welcome back to the school. Hope you all have enjoyed your holidays. Today, in this video, we'll summarize the lesson 6 of your Honeysuckle book. The name of the chapter is Who I Am, मैं कौन हूँ. So, in this lesson, we look at what we are like and how we each of us is different. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. So, इस लेसन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हम सब हम कैसे हैं और हम एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं. यहाँ पे हम बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं. किसी को बहुत अच्छा गेम खेलना आता है तो कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छे जोक्स क्रैक करता है तो कोई बहुत अच्छा डांस करता है. सो वी ऑल आर डिफरेंट बट इंटरेस्टिंग. और इस चैप्टर में हम यही देखेंगे, हम अलग अलग लोगों से मिलेंगे और देखेंगे कि वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है और क्यों इंटरेस्टिंग है. सो द पार्ट वन इज मैनी वॉइस sorry. So the part one is many voices. First is Radha. My favorite activity is climbing trees just outside our house. There is a guava tree which I love to go up. Its branches spread out so it is simply to climb up the tree. And I can sit comfortably in the fork of two branches. यहाँ पे हम राधा से मिल रहे हैं. वो बताती है कि उसकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो पेड़ पर चढ़ना है. एंड उसके घर के बाहर एक गुआवा ट्री है, अमरूद का पेड़ है, जहाँ पे वो चढ़ना पसंद करती है सबसे ज़्यादा. उसकी जो ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं, वो ऐसे खुली हुई हैं तो वो इजीली उस पर चढ़ जाती है और वहाँ पे आराम से बैठ जाती है. माई मदर टेल्स मी it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the world. सो उसकी जो मम्मा थी वो ये बोलती थी कि ये लड़कियों के करने की चीज़ नहीं है पेड़ पर चढ़ना और ये सब. लेकिन एक आफ्टरनून ऐसा था जब वो खुद भी उसके साथ में, राधा के साथ में, उस पेड़ पर चढ़ी. काफ़ी देर तक वहाँ वो दोनों बैठे, उन्होंने कच्चे आम खाए, एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें करी. राधा जब भी उस पेड़ के ऊपर होती है उसको कैसा लगता है कि वो पूरे वर्ल्ड को रूल कर पा रही है, सारे वर्ल्ड पर उसका राज है. सो शी इज राधा. हमने जाना उसके बारे में कि शी लव्स टू क्लाइंबिंग, जो जनरली लड़कियों का एक गेम नहीं होता या उनको पसंद नहीं होता करना, बट राधा लव्स टू डू दैट. नाउ वी आर मीटिंग नासिर. When I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. So नासिर बताता है कि जब वो बड़ा हुआ तो वो सीड कलेक्टर, बीज इकट्ठे करने वाला बनना चाहता था. उनके कॉटन के खेत थे और मतलब हर गांव, मतलब हर ईयर उनके जो फादर थे वो नए नए सीड्स खरीदने पे पैसा स्पेंड किया करते थे. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज own plants which could be sown to grow new plants during the next year. उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसको बहुत साल पहले बताया था कि जो भी आप मतलब अपने प्लांट से सीड इकट्ठे करते हो वो दोबारा बोए जा सकते हैं और उनसे नया प्लांट नेक्स्ट ईयर तक तैयार किया जा सकता है. बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए उनको हर साल नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो. और वो इस चीज़ के पीछे का कारण जानना चाहता है कि ऐसा क्यों कि पहले के टाइम पे हमारे खुद के सीड्स काम आ जाते थे और अब हमको सीड्स को खरीदना पड़ता है. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year.
वो ये जानना चाहता है कि सीड्स जो उसको रास्ते में मिलते हैं या कोई फ्रूट खाने के बाद मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है या कैसे भी मिलता है, उसको कैसे प्रिजर्व करके रखा जा सके ताकि वो फिर से बोया जा सके और उनको हर साल सीड्स के ऊपर बहुत सारे पैसे स्पेंड करने ना पड़े. सो इट इज़ अ न्यू काइंड ऑफ प्रोफेशन, राइट. हम लोग हमेशा ऐसा, कभी किसी को सुना है कि मैं बीज इकट्ठे करने वाला बनना चाहता हूँ? किसी के दिमाग में भी नहीं आता है दूर दूर तक, बट नासिर wants to. Now he is Rohit. Let's see what Rohit says. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. अब जो रोहित है उसका ड्रीम क्या है कि वो न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखे, खूब सारा ट्रैवल करे, साउथ अमेरिका की अमेजोन रिवर में सेल कर सके, दैट मीन्स राफ्टिंग कर सके. I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see coral. I suppose I should go to the Konark Temple in Orissa or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. So what he also wants, he want to live at beaches ऑफ लक्षद्वीप. लक्षद्वीप के बीचेस पे रहना चाहता है और वहाँ पे समुद्र में डाइव करना चाहता है कोरल्स देखने के लिए. और वो उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल को विजिट करना चाहता है, चाइना के बीजिंग में ओल्ड सिटी देखना चाहता है, इजिप्ट के पिरामिड्स देखना चाहता है. लेकिन दैट डजंट मीन कि उसको बिल्डिंग्स देखने में इंटरेस्ट है. ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन सीइंग नेचर. उसको नेचर अपील करता है, उसको नेचर पसंद है, वो नेचर को देखना, प्रकृति को प्यार करता है. नाउ लेट्स मीट सरबजीत. What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. Now ये कुछ अलग है, राइट. और सबने अपने ड्रीम्स बताए और यहाँ पे सरबजीत कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. अब उन्होंने बोला कि मैंने अपने टीचर को बताया कि जो रवि है उसने मेरी बुक ले ली है और इस लौटाना भूल गया, इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया. और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट. या मैं, ये जो फाइट हमारे बीच में हुई है वो मैंने नहीं, मेरे भाई ने करी है. तो उसके पेरेंट्स उसको बिलीव नहीं करते. या इफ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज. जब भी अपने टीचर को बोलता है कि भाई मैंने टेस्ट के लिए पढ़ाई की थी बट मैं फिर भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाया, तो सब उसको ऐसे देखते हैं जैसे वो झूठ बोल रहा हो. द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी. और उसको ये देख के बहुत गुस्सा आता है. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. अब वो क्या बोल रहा है कि लिटरली कुछ टाइम ऐसा होता है जब उसको ऐसे नीचे अपने शूज की तरफ देख के 10 तक काउंट करना पड़ता है ताकि वो ये ना दिखाए कि मुझे गुस्सा आ रहा है. सो अभी तक हम देख रहे थे कि किसको क्या पसंद है एंड नाउ वी हैव सीन कि सरबजीत उन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है. वो सिर्फ इसी बात से परेशान है कि जब भी वो सच बोलता है तो सब उससे गुस्सा हो जाते हैं, सबको ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा हो. नाउ डोलमा. When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. People always laugh when I say that, but I am sure that I'll do it. डोलमा कहते कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनेगी और सब लोग इसकी बात पर हंसते हैं, लेकिन शी इज़ वेरी श्योर कि वो ऐसा एक दिन ज़रूर करेगी. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. उसकी क्लास में सब उससे पूछते हैं
कि क्या करना चाहिए जैसे कोई सी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। उसके टीचर को उस पर ट्रस्ट है, अगर स्कूल में कुछ होना है तो वो उसको बोलती है सजेशंस देने के लिए, उसके एडवाइसेस लेती हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन। I want us to have good hospitals and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. अब वो यहाँ पे क्या बोल रही है डोल्मा कि वो सबके अच्छे के लिए कुछ करना चाहती है। वो चाहती है कि उसके हमारे देश में अच्छे हॉस्पिटल्स हो, रोड्स हो, स्कूल्स हो, एंड शी वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि जैसे इंडिया में बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो कुछ अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनाए बहुत सारी डिसीजेस के लिए, मार्स में स्पेसशिप भेजें। नाउ पीटर, my favorite day is the second Sunday of every month. On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film. My father gets the ticket in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I, take the bus there. पीटर का फेवरेट डे कौन सा है? सेकेंड संडे। क्यों? क्योंकि उस दिन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मूवी देखने जाता है। उसके फादर एडवांस में ही टिकट्स ला के रखते हैं। उसकी ग्रैंड मदर, उसके पेरेंट्स, उसका भाई, वो सब लोग बस से मूवी देखने जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. उस इंटरवल के टाइम पे उसके फादर जो हैं वहाँ से पीनट्स, मूंगफलियाँ खरीदते हैं और वो फिर वही अंधेरे वाले हॉल में उसको खाते हुए मूवी देखता है और बहुत खुश होता है। उसके बाद में वो घर जाते समय कहीं पे रुकते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, सबका मूड बहुत अच्छा होता है। एंड जो पीटर है उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो एक इतनी अच्छी हैप्पी फैमिली का पार्ट है। सो वी हैव स्टडीड मेनी पीपल, उन लोगों के बारे में हमने जाना और सबका कुछ ना कुछ अलग था। किसी को बड़े होके कुछ बनना था, तो कोई अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहता था, कोई इस बात से परेशान है कि उसकी बात पे कोई बिलीव नहीं करता, तो कोई इस बात पे बहुत खुश है कि वो बहुत ही अच्छी फैमिली का पार्ट है। सो वी ऑल आर डिफरेंट, हमारे अंदर अलग खूबियां हैं, अलग चीज़ें हैं, हम अलग हैं एक दूसरे से। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट छुपा है। ओके, सो लेट्स वर्क विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 73. Answer the following question. Peter's favorite day of the week is Sunday because he goes to watch movie with his family. Okay. दिस इज वॉट आई एम डूइंग इज कि मैं आप लोगों को जस्ट एक रफ आइडिया दे रही हूँ, आपको आंसर्स खुद लिखने हैं। नसीर वॉन्ट्स टू लर्न, नसीर को क्या लर्न करना था? नसीर क्या सीखना चाहता था? लेट्स गो बैक टू द टेक्स्ट एंड सी। सो नसीर वॉन्ट्स टू बी अ सीट कलेक्टर। नसीर एक सीट कलेक्टर बनना चाहता था। एंड वो क्या जानना चाहता था कि वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है कि पहले के जो सीड्स थे वो उनसे प्लांट ग्रो हो जाया करता था एंड नाउ वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इट। डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज शी वांट्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, वो सबके लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। नाउ ट्रू और फॉल्स, पीटर इज एन ओनली चाइल्ड? No, he was having a family where he was having a brother. When Sarabjit gets angry, he shouts at people. जब वो angry हो जाता था सरबजीत, तो क्या वो लोगों पे चिल्लाता था? No. Then what he usually do कि वो अपने शूज की तरफ देखता था और 10 तक काउंट करता था। Nasir lives in the city? No, he lives in a village.
राधा's mother enjoys doing things with her. राधा की जो मदर थी वो उसके साथ चीजें करने में खुश थी. Yes. Okay, so that's all for today. Words. Imagine a world without language. All humans speak at least one language. The words we speak bring out our thoughts. Read the following poem on words. So the wonderful words. The poem's title itself says कि ये शब्दों के बारे में बातें हो रही हैं. तो ओके सो these lines says कि एक वर्ल्ड है जिसको आप बिना लैंग्वेज के इमेजिन करो. कैन यू इमेजिन? Even animals communicate with in their own language, right? Animals भी अपनी भाषा में बात करते हैं. तो हम एक वर्ल्ड जो बिना भाषा के वो कैसे इमेजिन कर सकते हैं? All humans speak at least one language. हम सब कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं. बीट मराठी, बीट गुजराती, बीट हिंदी, इंग्लिश, whatever. सो जो भी हम बोलते हैं, जो भी भाषा हम बोलते हैं, जो भी शब्द हम बोलते हैं, वो हमारे थॉट्स को, हमारे आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है. सो लेट्स रीड द पोएम. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed for many years of the loveliest things have never yet been said. So, अभी तक क्या बोला गया है कि every mind has thoughts. People are constantly trying to translate their thoughts into words. The poet wants these attempts to continue. No thought should die for want of proper words. So, हर जो ब्रेन है हमारा, हर दिमाग में कोई ना कोई विचार होता है, कोई ना कोई आइडिया होता है. और जो लोग होते हैं वो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को उन शब्दों में पिरोकर सामने वाले को बताते हैं. जो पोएट है वो चाहता है कि ये जो कोशिश है अपने आइडिया को अपने भाषा के थ्रू बताने की वो चलती रहे. सही शब्दों की कमी की वजह से कभी भी कोई थॉट मर ना जाए, कभी कोई थॉट अधूरा ना रह जाए, कोई बात मन में ना रह जाए. अंग्रेजी, इंग्लिश एक बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज है, वंडरफुल लैंग्वेज है. एंड ट्राइंग टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स ऑफ योर थॉट इज अ वंडरफुल गेम. एंड इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, बंगाली में अपने बात को बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग कर कर बताना अपने आप में एक बहुत ही एक गेम है, एक शानदार गेम है जिसको आप सामने वाले के साथ खेलते हो. New thoughts are always coming. Many beautiful thoughts have not yet found expression. जो नए थॉट्स होते हैं वो हमें हमेशा आते रहते हैं, लेकिन उन थॉट्स को एक्सप्रेस ना कर पाना शब्दों की कमी की वजह से होता है. Let everyone try to give his thoughts a body of proper words. तो पोएट चाहता है कि सबको प्रॉपर वर्ड्स मिले ताकि वो अपने इन इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को, इतने न्यू आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को सामने रख सके. वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट. दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. So what it said कि जो शब्द हैं वो एक तरीके से भाषा के, हमारे थॉट्स के भोजन और वस्त्र है. मतलब खाना और पहनना है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. तो एक आइडिया को किसी के सामने जब हम कहीं जाते हैं
तो हम बाहर अपने आप को तैयार करके ले जाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। तो उसी तरीके से हमारे आइडियाज़ को भी हमें अच्छा पहनाना पड़ता है, अच्छा खिलाना पड़ता है, ताकि वो बाहर आए तो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट हो। ठीक है। देन जो हमारे शब्द हैं वो हमारे थॉट को एक एनर्जी देता है, उसको एक बॉडी, मतलब एक पूरी बॉडी बना देता है। एक चीज़ जो बिखरी हुई है उसको जोड़ के पूरा उसको एक कुछ नया, कुछ सुंदर बना देता है। और हर व्यक्ति कुछ नया और सुंदर सुनना पसंद करता है। थॉट्स जो है वो हमारे ब्रेन में एक तरीके से कैद हो चुके हैं और उनको हम आज़ाद कर सकते हैं हमारे सही शब्दों के यूज़ से। हम में से कोई नहीं जानता कि कब हमारे दिमाग में कोई शानदार, कोई बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाए, और क्या पता हो लेकिन उसे सही शब्द नहीं मिल रहे हों, सही वर्ड्स नहीं मिल रहे हों, जिसकी वजह से हम उसको एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों। दिस पोएम इज रिटन बाय मैरी ओनेल. Okay, so working with the text on page number 83. Do not let a thought shrivel and die because do not let a क्यों हमें कोई थॉट को मरने नहीं देना चाहिए, दबने नहीं देना चाहिए? Why? So that कि हम जो हमारे आइडियाज़ हैं और चीज़ है वो सामने वाले को बता सकें. English is a wonderful game with words that everyone can play. One has to match the words to the brightest thoughts in your head. हमारे दिमाग के thoughts के साथ में हमको words are the clothes and food of the thought. Okay, so here in group of 4 discuss the following lines and their meanings. ये आपको 4 लाइनें दे रखी है जिनके हमें मीनिंग्स डिस्कस करने हैं. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. What does that mean? Here the author says कि हमें क्या करना है, सिर्फ हमारे ब्राइटेस्ट थॉट को, हमारे सबसे शानदार आइडिया को हमारे वर्ड से मैच करना है ताकि हम उसको आगे किसी को इजीली प्रेजेंट कर सकें. फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड. हेयर व्हाट ऑथर वांट्स टू से कि बहुत लवली, बहुत प्यारे आइडियाज हमारे दिमाग में हैं लेकिन वो हम कभी कह ही नहीं पाए. क्यों नहीं कह पाए? बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. वी आर नॉट एबल टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स टू express it. And everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. Longing means एक बहुत ही इच्छा, बहुत बड़ी इच्छा. तो सब लोग अच्छा सुनने के लिए अच्छा सुनना पसंद करते हैं ना. उनको अच्छा लगता है कि आप उनसे अच्छी बातें कहो. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. What it says कि आपकी आंखों के पीछे वही दिमाग वाला एरिया आ गया, वहाँ पे हमारा थॉट जनरेट हो रहा है. तो जो वर्ड्स हैं वो ही उस थॉट को फ्री कर सकते हैं ना उस जेल से. हमारे दिमाग से उसको एक आइडिया, हमने कुछ सोचा तो हम उसको बाहर कैसे ला सकते हैं? बोल के. और बोलेंगे तो हमें शब्दों का यूज करना पड़ेगा. So that's all for today. We have summarized the chapter as well as poem. Do the question answers and word meanings in your notebook. Till then, I'll see you in the next video. Happy learning, kids.